ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु भक्तों, आज मैं प्रणव, ओम और ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। जब इस ब्रह्मांड की रचना परब्रह्म परमात्मा शिव ने अपनी शक्ति के द्वारा किया और शक्ति के द्वारा विष्णु का उत्पत्ति हो गया था, तथा जब नारायण देव विष्णु जल में शयन करने लगे, उस समय अनेक देववर्षों के बाद उनकी नाभि से भगवान शिव की इच्छा से सहसा एक बहुत बड़ा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय सदाशिव ने प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। सदाशिव ने ब्रह्मा को अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और उन्हें प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा का जन्म हुआ। उन्होंने कमल के सिवाय दूसरा किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। ब्रह्मा ने अपने पिता की खोज में कमल के नीचे गए, कमल के नाल में गए। जाने पर भी जब उद्गम का स्थान नहीं मिला, तब पुनः वे संशय में पड़कर उस कमल पुष्प के ऊपर चढ़ने लगे। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी उस कमल के कोष को नहीं पा सका। उस दशा में वे और भी मोहित हो गए। शिव की इच्छा से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा ने 12 देव वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन नारायण देव के साथ ब्रह्मा की बातचीत शुरू हो गई। भगवान शिव की लीला से वहां पर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। इसी समय उन लोगों के बीच एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने क्रमशः उनको उस ज्योतिर्लिंग को ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सदाशिव ही रचना, पालन, श्रृंगार, अनुग्रह और तिर्यभाव कल्याण करते हैं। शिव ही ब्रह्म है। शिव की कृपा से ही सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, श्रृंगार अग्नि में, तिर्यभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। क्यों? पृथ्वी से सबकी उत्पत्ति होती है, जल से सभी वृद्धि, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है। अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, आकाश
सबको अनुग्रहित करता है। सदाशिव के 5 मुख हैं जो इन्हीं 5 कृत्यों तत्वों का भार वहन करने के लिए है। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा उसके बीच में एक मुख है। जब ब्रह्मा और नारायण को कुछ नहीं मिला तो ज्योतिर्लिंग के 5 मुख से सदाशिव के उत्तरवर्ती मुंह से आकार, पश्चिम मुख से ऊकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्वी मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इसी 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी को प्रणव कहते हैं। यह मात्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी ओम से, इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई जो सदाशिव का साकार रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय यही पंचाक्षर मंत्र है। इसी से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं। प्रणव का महात्म्य बहुत महान है। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। 9 महासागर से पार करने के लिए नाव बोट है। इसीलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों के ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प मतलब प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए, यानी तुम लोगों के लिए प्रपंच नहीं है। ज्ञानी लोग ओम को प्रण नाम से जानते हैं। दूसरा भाव यह है प प्रकर्षेणम न नयेत व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, यानी उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। अपने उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा नव यानी शुद्ध रूप हैं। इसीलिए ये प्रणव कहलाते हैं। यह साधक को नव अर्थात नवीन शिव रूप कर देता है। प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है वह सूक्ष्म प्रणव समझना चाहिए और ओम नमः शिवाय 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए।
ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।